किसकी लहर है इस बार? इस समय 400 पार। कौन आ रहा है, राहुल गांधी? नहीं, मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी का भी सपने में नहीं देखबा। जितना भी किया बहुत किए हैं, उनका टक्कर का तो कोई नहीं है, ये चीज तो है, चाहे वो कोई भी हो। अब एक चीज गलत हो रहा है तो अब सारे ये उनकी अच्छाइयां तो थोड़ी ना हटा सकते हैं। इंदिरा कह देहले तवन कहूँ नहीं कैले। इंदिरा के राज में 20 रुपया किलो हमने दाल खाए लिया। अभी प्रधानमंत्री मतलब इनसे अच्छा किया कोई ना हो। क्यों राहुल गांधी नहीं है? भैया कैसे आप कह सकल है, वो समय तो कुछ और विकास के माने में या कोनो चीज के माने में तो सबसे अच्छा है नहीं हुआ। सबके भी अच्छा, सबके नजर में भी अच्छा हुआ। आपके गांव में किस तरीके का विकास हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप आपके गांव के विकास को लेकर? भैया हमारे गांव में तो विकास भी नहीं हुआ, 77 तो हो गया लेकिन हमारे गांव में विकास ना हुआ। राहुल गांधी युवा है, अब उनकी शादी नहीं हुई तो युवा ही है। 55 साल लगभग हो गए उनकी एज, अब युवा कहेंगे आप। नमस्कार, आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में मैं आपको लेकर आया हूँ मड़वा लम्ही के एक गांव में, और तब है चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। कि लगातार हमारे चैनल में बने रहिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत फेमस तिराहा है, और ये मड़वा पटेल नगर तिराहा के नाम से, मड़वा पटेल नगर तिराहा के नाम से इसे लोग जाना करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि चाय की दुकान भी यहीं लगी हुई है, और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं ये क्षेत्रीय नागरिक से कि क्या कहना है लोगों का आगामी चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर चाचा जी बैठे हैं, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बढ़िया है। ये जो आगामी चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है इस बार लहर है इस बार? इस समय 400 पार। नहीं, 400 पार हो जाएगा। कौन आ रहा है, राहुल गांधी? नहीं, मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी का भी सपने में नहीं देखबा। तो राहुल गांधी में क्या कमी है कि राहुल गांधी इस बार नहीं दिखेंगे? ये झारखंड का घोटाला पूरी जनता को दिखाई दे रहा है। झारखंड का घोटाला पूरी जनता को दिखाई दे रहा है। आइए, इधर बगल बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर? हम तो चुनाव के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। तो इस बार क्या वोट नहीं देना है आपको? हमें तो वोट दे देंगे, लेकिन जो अपना अधिकार क्यों छोड़ेंगे। किस नीति पर वोट दिया जाएगा इस बार? किस नीति पे वोट देंगे आप? हाँ, हम किसी नीति अपने समझ के हिसाब से जो हमें अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। मतलब सस्पेंस है लोगों के अंदर। आइए आइए, हम जल्द ही आपको लेके चलेंगे अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी क्या वक्तव्य जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कहना है आपको आगामी चुनाव को लेकर? इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? जितना जल्दी भाजपा सरकार हट जाए अच्छी है। क्या कमी दिख रही है भाजपा सरकार में कि आप इस तरह से बोल रहे हैं? पहले तो सबसे बड़ी समस्या कि सारे जो कंपनियां थी हिंदुस्तान की, भाजपा ने बेच दी। जितनी भी गवर्नमेंट लगाई थी वो बेच दी। और दूसरी चीज की संविधान पे सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये सरकार को हटा दिया जाए, हम तो यही चाहते हैं। तो किसको लाना चाहते हैं आप इस बार? जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी वही आएगी ना। भरोसा किस पर है आपको? मोदी जी, राहुल गांधी आने वाले हैं कि अखिलेश यादव आने वाले हैं? नहीं, अखिलेश यादव कोई राष्ट्रीय पार्टी थोड़ा लेके आएंगे, गठबंधन लेके आएंगे ना। तो जब भी आना है तो राहुल गांधी चेहरा चाहे जिसका लावे, सरकार कांग्रेस की बन जानी चाहिए। देश की भलाई उसी में है। सरकार कांग्रेस की बन जानी चाहिए, देश की भलाई उसी में है, यही है लोगों का कहना है। आइए और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ भाई साहब हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना है आपको आगामी चुनाव को लेकर इस बार? इस बार बीजेपी का लग रहा है। शक है? किस बात का शक है? क्या बीजेपी ने विकास नहीं किया है? किस मुद्दे पे लग रहा है कि मतलब डाउट है कि बीजेपी नहीं आएगी? ऐसा कोई डाउट तो नहीं लग रहा है, और रह गया कि बीजेपी आने चांस है। क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे इस बार मोदी जी को? नहीं, राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे राहुल गांधी टक्कर? उनका काम हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम अपना अनुमान बता रहे हैं। किसी को काम समझ में नहीं आता तो किसी को ये सरकार चाहिए इस बार, कांग्रेस चाहिए, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। आइए और भी लोग जानते हैं यहाँ पर कि क्या सोच है लोगों की इस चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर। ये बताइए, क्या लगता है इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कौन आने वाला है? अरे हमारे समझ से फिर मोदी जीतेगा। कौन जीतेगा
वही जीत रहा है, जीतेगा। तो राहुल गांधी क्यों नहीं जीतेंगे? अरे क्यों जीतेंगे, जो बढ़िया काम करेगा वही ना जीतेगा। लगता है क्या मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर ही रहे हैं, एकदम नंबर 1 का काम कर रहे हैं, कोई काम में कमी नहीं उनके। तो आपकी सब्जी की दुकान एकदम अच्छी चल रही है? हाँ, सब ठीक है, चल रहा है कारोबार। तो बहुत अच्छा चल रहा है कारोबार। अच्छा ये बताइए आपका गांव कहाँ पड़ता है? पलई पट्टी आप- आर बाजार के पास। तो आपके गांव में कैसा विकास हुआ है? बढ़िया हुआ है। तो इस बार किसको जिताना चाहती हैं इस बार? मोदी के जिताएंगे हम। क्यों मोदी को क्यों जिताएंगे? मोदी जी ने क्या अच्छा किया है? अरे रोड वोड सब तो सही है बना रहे हैं, क्या नहीं किए हैं, बनारस में तो बढ़िया बनाए हैं। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं जिताएंगे? वो करे ही क्या है, पहले से ही तो खा ही रहे हैं। मतलब विश्वास नहीं है आपको राहुल गांधी पर? नहीं। महिलाएं हैं यहाँ गांव की, उनसे हम जानेंगे सारी चीजें। आप लगातार हमारे चैनल में बने रहिए। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। यही जानते हैं आपके गांव का नाम क्या है? मड़वा। तो इस बार किसकी सरकार बना रही है आप? मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी? मोदी जी तो बड़ा परेशान कैले हैं लड़कन की। क्या परेशान किए हैं? अब का नौकरी चाकरी लड़कन को नहीं लग पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? अरे लड़कन का नौकरी चाकरी लगा भैया, तैसा मनो रोजी रोटी वाली हो जाए ना। तो इस बार किसको वोट देंगे आप? अरे जे सहारा दे उसको देवन जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मोदी जी, कौन चुने जाएंगे? अरे भैया हो, हमने जवन सहारा दे भाई ते ही के देवन जाए, क्या करन। क्या लगता है आपको सहारा कौन देगा आपको? अब हम कैसे बताएं कौन सहारा दे भाई, कोई दे सहारा लड़कन बच्चन के, पढ़ लिख के बैठल बन लड़का बच्चा। भाई मोदिया दे तो मोदिया के दे देवन जा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या वक्तव्य है। आप क्या कहना चाहती हैं इस बार? हमको नहीं पता। इस बार के चुनाव में आप किसको जिताना चाहेंगी आप? मोदी जी ऑब्वियसली। क्यों मोदी जी क्यों पसंद है आपको? अरे वो राम मंदिर बनवाए, हम लोग हिंदू है भाई साहब, राम मंदिर बनवाए, फिर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हीं की वजह से ना हो रहा है। अब एक चीज गलत हो रहा है तो अब सारे ये उनकी अच्छाइयां तो थोड़ी ना अब हटा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी जी को? अब ये हमको नहीं पता, पर मेरी तरफ से तो मोदी जी हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से महिलाओं को लेकर उन्होंने काम किया मोदी जी ने, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं आप? सेटिस्फाइड हैं, वो तो अपने हाथ में है। मोदी जी भाई कोई कर ही ना सकता है, अब कोई हाथ में आके तो दे नहीं सकता है। तो जितना भी किए बहुत किए हैं, उनका टक्कर का तो कोई नहीं है, ये चीज तो है, चाहे वो कोई भी हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से कार्यरत हैं, आप देख पा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सोच है लोगों की आगामी चुनाव को लेकर। इस बार क्या लगता है आपको, इस बार चुनाव में किसको जिताना चाहेंगे? मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी की अखिलेश जी? मोदी जी इतना महंगाई बढ़ा दिले बहन कि घरों के खर्चे बढ़े ले जाते बहन। कम से कम महंगाई घरे के सामान बा सताई कैले बहन, जर खरीदक बा महंगाई कैले बहन। 155 का तो दाल हो गल बा, मजदूरी बढ़ता नहीं बहन, और दिन पर दिन महंगाई बढ़त बा। किस चीज का मजदूरी बढ़ाना चाह रही हैं आप? अरे जो करता काम करते हैं तो उन लोग का मजदूरी बढ़ना चाहिए ना, तो उन लोग का तो नहीं बढ़ रहा है। और जो एक दिन कमाएंगे तो 1 किलो दाल लाएंगे, तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रहा है ना। और गेहूं ने सताई कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो महंगाई कर रहे हैं। तो इस बार किसको लगता है कौन महंगाई को दूर करेगा, किसको लाएंगे आप, जिताना चाहेंगे? अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि हम सताई करेंगे, सताएंगे, जब ले लेंगे तो फिर वही पर चलेंगे। तो किसको चुनाव में चुनेंगी आप, ये बताइए हम हमको। ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम किसको जिताएंगे? किसके ऊपर भरोसा है? मोदी जी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो कौन महंगाई को घटाने वाला, कौन सा हम कैसे नेता बताएं? आएगा? जब अब हम कैसे बताए कि कौन कम महंगाई करेंगे, कौन बेसी करेंगे? अब समय बताएगा ना। तो समय बताएगा, इनका यही है कहना। आइए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूध निकाल रही हैं। हाँ, दूध निकाल रही हैं और किस तरीके से मेहनत करती हैं गांव की महिलाएं, आप देख पा रहे हैं। माता जी यहाँ सोई हुई हैं। इस बार किसको जिताना चाहेंगी, मोदी जी की और राहुल गांधी? का मोदी जी के जिताई? मोदी जी मरत बाई खटिया पर का करत है। 1 किलो जवन के हमने के राज में जवन इंदिरा कह देहले तवन कहूँ नहीं कैले। तो इस बार किसको वोट देंगी आप, राहुल गांधी को कि मोदी जी को? अब दे के दिया मोदी के तो न दिया। तो राहुल गांधी की अखिलेश भैया?
अब चाहे जेके जे सब परेशान करी ते के दे, बाकी मोदी के न दी। इंदिरा के राज में 20 रुपया किलो हमने दाल खाए लिया, अभी 150 ऊपर हो गल मोदी के राज में दाल। कौन के कहाँ से आदमी घी, अब ई खटिया पर तो सुतल है, कहाँ से आई दवाई के, कहाँ से खाए के मिली दवा। बुजुर्ग माता जी हैं ये गांव की और काफी दुखी लग रही हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कि इनका यही कहना था कि कहाँ से हम दवा के क्या करेंगे। ये आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? अब देखा भैया के बताई के सरकार आई बने वाला बा, अब जेके चुनाई ते बन जाई सरकार। तो मतलब मोदी जी आएंगे कि अखिलेश जी आएंगे कि राहुल गांधी? अब प्रधानमंत्री किसको बना रही हैं आप? ए भैया वोट पड़ी तो जब दिया वोट, अभी तो मालूम नहीं बाकी आदमी बात करी कि के दे के ने सब्जी ना कि के दे के ना। 2 महीना रह गया है चुनाव को, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे आप? अब यहाँ कैसे बता दे भैया कि हम के चुनब के ना चुनब। तो बताना नहीं चाहती कुछ महिलाएं। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या सोच है आगामी चुनाव को लेकर। गांव के अंदर बच्चे लोग स्कूल से पढ़ कर आ रहे हैं, इनसे भी जानना जरूरी होता है क्योंकि युवा हैं हमारे देश के, और क्या सोच है इनकी आने वाले चुनाव को लेकर। इन लोग के अंदर क्या सोच है? कितने साल के हैं आप? 18 साल। तो आपको वोटर आईडी में नाम आ गया? हाँ। तो इस बार किसको वोट देंगे आप? जी मोदी जी को। क्यों मोदी जी को क्यों वोट देंगे? युवा जो है कि देश के लिए इसको सोच रहे हैं, इसलिए। अच्छा बगान है और इस बगान के अंदर लोगों से बात करते हैं कि क्या सोच है लोगों की, क्योंकि गांव के अंदर ऐसी बगिया देखने को सिर्फ और सिर्फ आपको गांव के क्षेत्र में देखने को मिलती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आया करते हैं इसी बगान में फूल खरीदने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि हर तरह की फूल लगी हुई है यहाँ। लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? इस बार मोदी जी कितना वोट लेकर आएंगे? अब मोदी जी ही आएंगे कि कोई और आने वाला है? कौन आने वाला है इस बार? भैया आप कितना वोट आई इससे ना मतलब, ठीक, बस अब ये जितवे करिए प्रधानमंत्री, मतलब इनसे अच्छा किया कोई ना हो। क्यों राहुल गांधी नहीं है? भैया कैसे आप कर सकल है, वो समय तो कुछ और विकास के माने में या कोनो चीज के माने में तो सबसे अच्छा है नहीं हुआ, सबके भी अच्छा, सबके नजर में भी अच्छा हुआ। आपके गांव में किस तरीके का विकास हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप आपके गांव के विकास को लेकर? भैया हमारे गांव में तो विकास भी नहीं हुआ, 77 तो होगा लेकिन हमारे गांव में विकास ना हुआ। यही फिर भी आप मोदी जी को चुन रहे हैं? भैया काहे कि वो आदमी अच्छे हैं, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, हमारे देश में भी नाम हो रहा है ना, कहाँ कहाँ से देश विदेश से नाम हो रहा है ना भारत का। आपके गांव में आप बोले विकास नहीं हुआ, आप इसी गांव में रह रहे हैं, इतना बढ़िया बगिया बनाया हुआ है आपने, आप बोले विकास नहीं है। ये तो हमारा दिन, हम बनाए इसको, विकास तो ये ना रोड हुआ, लाइट हुआ, गैस हुआ, ये हुआ विकास। तो ये मतलब रोड अच्छा हो, लाइट अच्छा हो, ठीक है, पानी अच्छा हो, ये ना होना चाहिए जनसंख्या को। तो आप पूरे गांव में रोड खराब है कि इधर ही आस पास? एकदम पूरा ही गाँव खराब है, एकदम पूरा। फिर भी आप मोदी जी को चुन रहे हैं? एकदम, बस हमारे गांव में आओ 77 तो अच्छा हो रहा है ना। कौन सा गांव है आपका? ये रसूलपुर, इसको जरूर। कहाँ से आई हैं आप? बस यहीं से आए भैया। तो बस यहीं से आई हैं, तो आपको क्या लगता है कैसा विकास है इस गांव का, और आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है वो किसको वोट देना चाहेंगी आप? मोदी जी को। मोदी जी क्यों पसंद है आपको? हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं भैया, हाँ, तो यही चाहिए ना। क्या कहना चाहती हैं आप इस बार नहीं इस बार जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? कौन आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी। क्यों, मोदी जी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है, एक चीज हो तो बताया जाए, अनगिनतों काम किए हैं, तो कुछ बता नहीं सकते बस। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे इस बार? अब हमारे लिए तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल ही नहीं है उचित, बस मोदी जी उचित हैं, उन्हीं को हम लोग वोट देते हैं हमेशा से, तो वही आएंगे। महिलाओं के लिए क्या किया है मोदी जी ने, कुछ बताइए आप। हर जगह सुविधा, हर जगह। अब कितनी हम लोग कितना कंफर्टेबल होके कहीं भी घूमते हैं, कुछ भी करते हैं। पहले था ये बिल्कुल नहीं था, तो अभी है, इसीलिए आप मोदी जी को चुनना चाहती हैं? हाँ, मोदी जी को। तो महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बहुत लोगों को जानकारी मिली है। महिलाओं को लेकर क्या किया है मोदी जी ने, और
बीजेपी सरकार ने जो गवर्नमेंट अभी है, तो महिलाओं का अपना अपना वक्तव्य है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस बागान के जो ओनर हैं उनसे भी आइए बात करते हैं कि यहाँ पर इस गांव में इतनी अच्छी बगिया इन्होंने बनाई हुई, ये आपकी बगिया है यहाँ पर? मेरे भाई की है। हाँ, श्री राम नर्सरी कहते हैं इसको। तो ये बताइए जैसे आगामी चुनाव आने वाला है, किसको चुनेंगे आप? तो मोदी जी को चुनेंगे। क्यों मोदी जी ही क्यों? ऐसा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हम लोगों को लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं वो, इसलिए हम लोग का उन्हीं पे आश्रित हैं। क्योंकि किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी जाति का हो, सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हम लोग का यही मंशा है कि उनका काम ठीक है। तो क्या लगता है क्यों राहुल गांधी के ऊपर क्यों नहीं भरोसा है आपको? जिससे राहुल गांधी अभी तो देखा गया, लगभग कई साल से वही राज चला रहे थे, उन्हीं का सत्ता था। अब इनको भी जनता देख रही है कि ये क्या करते हैं। भाई किसी को मौका दिया जाए फिर तो समझ में आएगा। राहुल गांधी तो अभी आज के युवा में माने जाते हैं, और इसके पहले जो सरकार चला रहे थे तो मनमोहन सिंह चला रहे थे। अब सोचिए कि राहुल गांधी युवा है, अब उनकी शादी नहीं हुई तो युवा ही है। 55 साल लगभग हो गए उनकी एज, अब युवा कहेंगे आप? अब नहीं शादी हुई तो इसका मतलब थोड़ी ना कि युवा है, युवा तो नहीं। मतलब उनका जो वक्तव्य आता है, जो मैसेज आता है समाज को लेकर, किस तरीके का आता है? क्या लगता है उससे कि उनको चुना जा सकता है? देखिए राजनीति में हम लोग को जानकारी इतनी नहीं है सर इस मामले में, लेकिन जो समाचार के माध्यम से देखते हैं हम लोग वही देख रहे हैं। जो दिखाया जा रहा है समाचार पे, क्या सही दिखा रहा है क्या गलत दिखा रहा है। भाई कोरोना काल में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कार्य तो नहीं किया जो जनता को लगे कि नहीं हम लोग के प्रति उन्होंने बहुत कुछ किया है, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया कोरोना काल में। अखिलेश जी का भी कुछ नाम नहीं आया इस कोरोना काल में, तो इसीलिए वैक्सीन वगैरह सब कुछ उन्होंने मुहैया करवाया। 5 लाख का हेल्थ बीमा भी करवाया, सब कुछ सब लाभ मिल भी रहा है। लोगों को घर नहीं था, कच्चे घर थे, लोगों को घर भी मिला, आवास मिला। उसके बाद पैखाना नहीं था, पैखाना की व्यवस्था हुई। हम लोग के यहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं थी, कहने का मतलब 24 घंटे में कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 15 घंटे ऐसे मिलती थी। अब हमेशा लाइट है, पानी भी है अपने पास, सीवर भी है। तो यही सब व्यवस्थाएं हैं हम लोग। सड़क भी अच्छी बनती जा रही है हर जगह, यही सब काम है उनका। देश के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपने सेना के प्रति भी काम कर रहे हैं। नहीं सेना का सर काट के चला आ रहा था और मनमोहन जी क्या कर लिए? कुछ नहीं कर पा रहे थे। यही सब है। तो अपना वक्तव्य था इनका, और मोदी जी को लेकर, उनके कार्य को लेकर, और क्यों नहीं चुने जा रहे हैं, लोगों के दिल में क्यों नहीं बैठ रहे हैं राहुल गांधी, और क्यों नहीं बैठ रहे हैं अखिलेश यादव, ये सारी बातें इन्होंने रखी। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।